राधे राधे गुरु जी, चरण स्पर्श। सुखी रहो, आशीर्वाद हो, भगवान प्रसन्न रखे। पूछिए क्या आपको पूछना है। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है। आजकल लोग किसी को भी भगवान मान लेते हैं, देखा देखी धर्म वंश से जुड़ जाते हैं, अज्ञानता बस तो गुरु भगवान किसे कहते हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, हम लोग क्या, हमारे धर्म में क्या है या समाज में प्राय देखने को आता है कि एक महिला का ही तिलक लगाई तो सब लोग लगाना शुरू कर देते हैं, बगैर जाने कि हाँ भगवान है भी कि नहीं। तो एक आस्था अपनी होती है लोगों में, तो उसका तो सम्मान हम लोग करते हैं, पर हमारा शास्त्र क्या कहता है उसको समझने की बात है। ऐश्वर्य जिनके अंदर 6 चीजें हों, ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश और गुण, ये 6 लक्षण जिसमें होते हैं, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश, ऐश्वर्य और गुण, ये 6 जिसके अंदर लक्षण होते हैं, वही भगवान कहलाने के अधिकारी है। अन्यत्र कोई व्यक्ति भगवान का अधिकारी नहीं। ठीक है। ऐश्वर्य आदि समाग्रस्त, जिसके अंदर ज्ञान हो, ज्ञान कितना हो कि गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को दिए, तो उस पर शंकराचार्य आदि लाखों हजारों भाष्य लिख दिए, लेकिन आज तक गीता का ज्ञान खत्म नहीं हुआ। गीता पे आज भी लोग भाष्य लिख रहे हैं, सैकड़ों साल हो गए। तो इस प्रकार से गीता में जो 18,000 श्लोक हैं, सॉरी, गीता में जो 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, उनका आज तक जो है कभी बंद नहीं हुआ। उस पर ऋषि लोग सर्च कर रहे हैं, वैज्ञानिक लोग सर्च कर रहे हैं, और आज तक उस पर बड़े बड़े धर्माचार्य भी सर्च कर रहे हैं। तो जो 700 श्लोक है गीता में 18 अध्याय में, उन पे आज तक भी जो है वो बंद नहीं हुआ और बढ़ते ही जा रहा है। तो ये हुआ भगवान का ज्ञान, कि कितना भगवान के पास ज्ञान है, उसकी कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। भगवान के पास वैराग्य इतना है कि सब कुछ, मतलब उनसे सब कुछ भगवान त्याग सकते हैं, अपने भक्तों के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं। वृंदावन छोड़ के, गोपियों को छोड़ के, और भगवान जाके द्वारकापुरी में बस गए, सब कुछ त्याग दिया भगवान ने, अपनी सबसे प्राणप्रिय गोपियों तक को छोड़ के भगवान चले गए। तो भगवान से बड़ा कोई त्यागी नहीं है, भगवान से बड़ा कोई वैरागी नहीं है। और धर्म कि भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यावत्थान धर्मस्य तदात्मान्यं सृजाम्यहम् प्रतरणाय साधु नाम। भगवान कहते धर्म के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ही धर्म की स्थापना के लिए, धर्म संस्थापनाय, भगवान धर्म की स्थापना के लिए ही आते हैं, और भगवान भक्तों के रक्षा के लिए, भगवान भक्तों के कल्याण के लिए आते हैं, धर्म की केवल स्थापना के लिए आते हैं। तो भगवान से बड़ा कोई धार्मिक नहीं है, भगवान से बड़ा कोई ऐश्वर्यवान नहीं है, भगवान से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। और भगवान का यश, भगवान का यश आज तक हम लोग गा रहे हैं भागवत के माध्यम से, उनके पावन नामों से, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। तो उनका जो यश गान है, भगवान ने तो 1-2 पापियों का उद्धार किया होगा, रावण कंस इत्यादि, लेकिन उनके नामों ने तो करोड़ों से करोड़ों जो है ना पापियों को उद्धार कर दिया। आज तक उद्धार उनके नाम को लेके, राम नाम सत्य है बोलते ना हम लोग, तो कितने से कितने लोगों का उद्धार करके उद्धार कर दिया भगवान के पावन नामों ने। तो जो भगवान ने काम किया, उनके ज्यादा से ज्यादा उनके नामों ने उद्धार किया। तो कलयुग में भगवान के नाम का ही बहुत महत्व है। तो भगवान का यश इतना बड़ा फैला हुआ है पूरे विश्व में। और ऐश्वर्य, भगवान की पत्नी ही लक्ष्मी है, उनके पास धन संपदा जो है, जिनकी पत्नी ही चरण कमलों में विराजमान हो, लक्ष्मी ही चरण कमलों में विराजमान हो, तो उनकी ऐश्वर्य का क्या कहना। हम लोग तो कितना कमा सकते, लेकिन उनकी पत्नी ही, उनकी धर्म पत्नी ही लक्ष्मी है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ऐश्वर्यवान है भगवान है। और गुण, भगवान के गुण की तो कोई कमी भगवान में है नहीं है। भगवान के अंदर इतने गुण हैं, अपरंपार हैं। तो जिसमें 6 के गुण होते हैं, 6 लक्षण होते हैं, उनको भगवान हम लोग कहते हैं। समझ में आई आपको? ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश और गुण, ये जिसमें 6 गुण होते हैं, उनको ही भगवान मानना चाहिए। अन्यत्र कोई भगवान नहीं है। बाकी सब साधु संत गुरु महात्मा भाई बहन बंधु सब हैं, सखा हैं, ठीक है। भगवान कोई नहीं है। भगवान सिर्फ परम पिता परमात्मा है, परम ब्रह्म श्री कृष्ण है, शिव जी हैं, राम जी हैं,
ब्रह्मा जी हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, यही ओम शक्ति माँ देवी दुर्गा हैं, यही सब भगवान के जो हमारे वेदों में बताए हैं, यही नाम सर्वसम्मत हैं, यही वेदों की वाणी है, यही भगवान का कथन है, भगवान ही सब कुछ है, बाकी सब कुछ नश्वर है। आपको संतुष्टि मिली प्रश्न के उत्तर से? जी। नमस्कार। आपको संतुष्टि मिली? जी हाँ, सुखी रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़ने के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।